हेलो फ्रेंड, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देख के आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसीज कुछ निकली हैं। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हैं, 3 तरह से निकली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी 3 टाइप के हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 जिनका लेवल 10 रहेगा और उनकी 53 वैकेंसी है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 ही रहेगा, उसका लेवल 11 रहेगा। लेवल 10 और 11 में फ़र्क ये रहता है, इनमें सैलरी का बेसिक का फ़र्क रहता है। 11 की बेसिक ज़्यादा रहती है, 10 की बेसिक कम रहती है। इसी तरह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 है उसका जो बेसिक रहेगा वो 12 का रहेगा, और जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसका जो बेसिक रहेगा यहाँ पे 13A2 रहेगा। प्रोफेसर का जो बेसिक रहेगा 14A रहेगा, और जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली है 53 निकली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की ही फिर नीचे 59 आई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की 11 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आई है यहाँ पे 17 वैकेंसी आई है, और प्रोफेसर की वैकेंसी 3 वैकेंसी आई है। टोटल मिला के 143 यहाँ पे वैकेंसीज़ है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसी हैं परमानेंट जॉब के लिए हैं। और आप अगर हम इसकी बात करें तो ये जो वैकेंसी आई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला उड़ीसा में निकली हुई हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। NIT जिसको बोलते हैं हम, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 22 नवंबर का नोटिफिकेशन है। इसमें ये जो किन किन एरिया में वैकेंसी निकली है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन मांगा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, मैनेजमेंट में, वो सारी डिटेल मैं नीचे आपको एनेक्सर में दिखाता हूँ एक एक करके। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो आपकी कैटेगरी के हिसाब से कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी वैकेंसी है। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। जो SC की वैकेंसी 15 है, ST की भी 15 है, OBC की 41 है, EWS की 11 है, और UR की 61 वैकेंसी है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में ये जो बोलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर क्राइटेरिया शैल बी एज पर शेड्यूल E। जो इसका शेड्यूल E है NIT का, उसके हिसाब से इन्होंने एक गजटी निकाला था 24 जुलाई 2017, उसके हिसाब से होना चाहिए। और वो क्राइटेरिया अगर आपको देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। किसी को ये वाला नोटिफिकेशन PDF में चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपको इससे रिलेटेड लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास फर्स्ट क्लास BTech होनी चाहिए और PhD होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और उसमें क्या क्या है मैं आपको नीचे बता दूंगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी आपकी फर्स्ट क्लास BTech BE होनी चाहिए और प्लस PhD होनी चाहिए। प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट्स में आपके पास MAR M प्लानिंग एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए हो, और इसमें PhD भी आपके पास होनी चाहिए। और साइंस डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, और रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है उसमें प्लस PhD होनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में भी आपके पास मास्टर डिग्री प्लस PhD। अगर आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास MBA फर्स्ट क्लास में हो, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो, उसके साथ आपके पास PhD की डिग्री भी होनी चाहिए। फिर बात आती है, ये जो डिग्री और ये सारी चीज़ें आपकी क्लोजिंग डेट पे आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपके पास NOC होनी चाहिए। और अगर हम मेन एक जो मैं बता देता हूँ, इसमें मेन चीज़ और है, सबसे बढ़िया चीज़ इसमें ये है इंसेंटिव। इसमें क्या क्या दिए जाते हैं, कंपनसेशन और इंसेंटिव। आपको फुल फंडिंग नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आइदर फॉर प्रेजेंटिंग पेपर और चेयरिंग सेशंस। अगर आप कहीं किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, तो इसका सारा खर्चा आपको इंस्टीट्यूट देगा। एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस मेंबरशिप प्रोफेशनल सोसाइटी। अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं और आप बुक वगैरह ख़रीदने चाहते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस आपको 3 लाख रुपए तक दिया जाएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस का मतलब होता है आपकी खुद की नॉलेज इन्हेंस करने के लिए आप बुक्स वगैरह ख़रीदते हो, वो सारा ख़रीदने के लिए आपको 3 लाख रुपए दिया जाएगा। आपको जो टेलीफोन के बिल हैं उनका भी रिम्बर्स हो जाएगा। TADA जितना है आपका वो रिम्बर्स हो जाएगा। मेडिकल आपका जो है वो आपको उसकी फैसिलिटी मिलेगी। जितना जो HRA जो आपका जिस एरिया में रहोगे उस हिसाब से आपका, अगर आप सरकारी
अकोमोडेशन लेते हो तो आपको आचार्य नहीं मिलेगा ये तो। अब आप अप्लाई इसमें कैसे कर सकते हो, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से जाके इस पर अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन अप्लीकेशन कैन बी फिल्ड मल्टीपल सेशंस, मतलब अलग अलग उसमें जहाँ एक जगह फ़ीस जमा करने की, एक जगह बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक जगह अपलोड की, इस तरह से। अप्लीकेंट रिसीव्ड ओनली, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लीकेशन भरनी है, आपको CV वगैरह नहीं भेजना है वहाँ पे, अदरवाइज़ आपको वो मान्य नहीं होगा। ठीक है जी। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं अदर प्लेस पे, या किसी पब्लिक सेक्टर में, ऑटोनॉमस बॉडी में जॉब करते हैं, तो आपके पास NOC होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब ये एप्लीकेशन कब शुरू हुई थी, ये 22 तारीख से शुरू हुई है, और ये जो क्लोज होंगी आपकी एप्लीकेशन, ये 30 दिसंबर को आपकी एप्लीकेशन क्लोज होंगी। उसके बाद ये आपके कुछ रिलेवेंट, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल इंजीनियरिंग में है तो ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में ये, और केमिकल इंजीनियरिंग में ये स्पेशलाइज, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में ये वाले स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ये स्पेशलाइजेशन है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ये वाले, अर्थ एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, फूड प्रोसेसिंग में, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में ये वाले हैं, लाइफ साइंस में आप ये देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, ये स्पेशलाइजेशन मांगा है इन्होंने। इनमें बेसिकली जो इन्होंने मांगा है, आपका स्पेशलाइजेशन इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आपके पास ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में, मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके सारा बता देता हूँ। इसमें ब्रीफ में आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले आती है इम्पोर्टेंट डेट। तो जो फॉर्म भरने की ऑनलाइन डेट शुरू होगी 22 आपकी नवंबर से शुरू होगी, लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर रहेगी। अगर एज की बात करें तो इसमें 30/12/2022 को आपकी मैक्सिमम एज 60 साल होनी चाहिए। 60 साल से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम एज पर रूल। क्वालिफिकेशन आपके पास PG प्लस PhD की डिग्री होनी चाहिए। वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की 53 है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की दूसरी जो है 59 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की 11 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 17 है, और प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं। आप बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस।